सबसे पहले आप सभी को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं। हम आज जा रहे थे ग्वारी घाट भंडारा खाने और ईश्वरी माता के दर्शन करने। मजाक सेट के आज का दिन जबलपुर वालों के लिए बिगेस्ट फेस्टिवल में से एक है, इसीलिए हम भी निकल पड़ते हैं अपनी टोली के साथ नर्मदा मैया के दर्शन करने। हजारों लाखों की तादाद में आज ग्वारी घाट में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और ये रहे उसके कुछ सुंदर नज़ारे। माता के दर्शन करने के साथ साथ हमें यहीं पे आस्था और स्वच्छता दोनों का संगम देखने को मिला। इसे कट कर देना। इसके बाद हम लग जाते हैं अपने काम पे, जिसके लीडर हैं हमारे शुभम भैया उर्फ चाचा, जिनकी देखरेख में हम एक लाइन पर पहुंचे, लेकिन 2 किलोमीटर लंबी लाइन देखकर हमें लगने का मन नहीं किया। शुरू में तो समझ नहीं आया कि इतनी लंबी कतार लगी क्यों, फिर पता चला उसका रीजन ये है। वहीं थोड़ी आगे हमारे सोनी सर, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, लाइन में लग गए थे जहां से हमारे भंडारे की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं हाइजीन भरे पास्ते की लाइन में लगते समय मुझे मनीष भैया का कॉल आया। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि मेरा कांस्टेबल का एग्जाम निकल गया है। ये सुनकर मुझे अच्छा और बुरा दोनों लगा। बुरा क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहीं पे हमारे भाई लोग कांग्रेस बीजेपी पर चर्चा करने लगते हैं। बाद में पता चला कि खीर में शक्कर कम थी। भंडारे में नए नए डिश टेस्ट करने के कारण हमारे चाचा बहुत खुश हो गए। इसी बीच भैया का फिर से कॉल आया कि सागर और शुभम भैया का भी कांस्टेबल का एग्जाम निकल गया है। फिर क्या था, ये सुन के हमारी खुशी 3 गुनी और बढ़ गई थी। पहला कांस्टेबल, दूसरा कांस्टेबल, मैं छोटा कांस्टेबल। फिर क्या था, हंसते गाते खाते कब हम लोग पैदल चलते हुए ग्वारी घाट से मदन महल कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। यहीं पे मैया जी का बर्थडे मनाकर मैं सारी मेमोरीज को अपने फ़ोन में कैप्चर करते जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद यही वीडियोस देखकर हम मुस्कुरा रहे होंगे। और जाने से पहले हमें पता चला कि अमित की जेब से किसी ने 100 रुपये निकाल लिए, जिसके दुख में शुभम भैया ने 2 प्लेट और ज़्यादा खीर खा ली। फिर अमित ने भी बोला कोई नहीं, उस नोट से किसी का भला हो जाएगा। ये सुनकर भैया ने खुशी में 1 कप चाय और पी लिए। तो हमारी पद यात्रा लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी भी घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये चाचा 47 साल के, ये है सोनी MP कांस्टेबल में सेलेक्ट है, और मैं बेरोजगार छात्र, और ये अमित अभी उस दौड़ में नहीं आया है, अभी घर पहुंच के मिलते हैं। और हाँ, मेरे दुख का कारण मेरे घुटने का दर्द है, जिससे मैं पिछले काफ़ी समय से परेशान हूँ और फिजिकल देने नहीं जा पाऊँगा। बाकी कोई नहीं, सफ़र में निकले हैं तो मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। जल्द मिलेंगे बंधु भैया की शादी में। स्टे ट्यून।